नमस्ते सर। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफ कैंपस में इतना प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी हमने देखा कि लेडी श्रीराम की एक लड़की को 40 लाख का पैकेज मिला है। वहीं अगर हम अदिति महाविद्यालय चले जाएं तो आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वहाँ का कोई बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, बच्चे को प्लेसमेंट में बैठने तक का प्लेसमेंट सेल ही अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज का। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमें आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या हम बेरोजगार ही रहेंगे? आज तो स्थिति ऐसी है कि इस देश में एजुकेटेड यंगस्टर्स इनमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए पैदा हो रहा है, ग्रेजुएशन करके मेहनत करके अच्छी तरह से पास होने के बाद जो उनका फरियाद का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की अभी ग्रेजुएट हो गई, कहीं तो उसको जॉब मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा और अपने घर में उनके कुछ न कुछ साथ होगी। मगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतना बढ़ रहा है और आज की जो हुकूमत है इस पर ध्यान देती नहीं। खाली लेक्चर देने से ऐसे इशू खत्म नहीं होगी। आज इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सुधारने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सुधारने के साथ साथ इंडस्ट्री से वो ज़्यादा कैसे निकलेगी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सपोर्टिंग पॉलिसी गवर्नमेंट करनी चाहिए। ये जब करेंगे तब कुछ न कुछ नया इंडस्ट्री या ट्रेड तैयार होगा और वो तैयार होगा तो कुछ न कुछ जॉब तैयार होगी और जॉब तैयार होगी तो नौजवानों के सामने कुछ न कुछ रास्ता दिखाया जाएगा। और इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट ये इशू हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नई पीढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर एक हो जाएगी, सरकार के ऊपर दबाव आएगी तो किसी राजनीति की सरकार हो उन्हें इसमें कुछ न कुछ लेवल तैयार करना होगा। श्रेयस, तुम? नमस्कार सर, मैं श्रेयस जाधव महाराष्ट्र से यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मेरा दो भागों में प्रश्न है। पहला, हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अभी 20 साल के हैं, शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में हैं, एक राजकीय भूमिका बनाने की प्रक्रिया में हैं। जब आज हम ये पक्ष बदल इतना सब देखते हैं तो एक भूमिका लेने में हमारी बहुत दिक्कत होती है कि क्या सच है या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, कौन सा पॉलिटिक्स है। तो हम कौन से वो मूल्य, कौन से वो पैमाने हमें ध्यान देना चाहिए जिनसे हम एक अच्छी राजनीतिक भूमिका बना पाए। पहली बात एक है कि हम सब लोगों ने एक चीज मन में रखनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स। प्रजातंत्र में आपका जो अधिकार है वो अधिकार मजबूत रखने का काम पहला तैयार करना चाहिए। और जहाँ गलत कुछ काम होता है वहाँ कजे जैसा अप्रोच लेकर गलत को गलत करने की तैयारी रखनी चाहिए। और गलत सलाह देने वाले हो, गलत कार्यक्रम करने वाले हो, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सकते हैं। ये स्थिति हम पैदा करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है गलत रास्ते से जाने का सलाह कोई देगी नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर, दूसरा प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जब 2019 का इलेक्शन लड़ा उससे पहले एक मुद्दा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्टैच्यू अरेबियन सी में बनाया जाएगा, जो कि 2022 में पूरा हो जाएगा बनकर। आज ये 2024 है, गढ़ किलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ स्टैच्यू बनाने का वादा किया था वो भी आज पूरा नहीं हुआ है। तो क्या ये डेवलपमेंट की सरकार है? ये सरकार और खासतौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेवलपमेंट इसकी आवश्यकता होती है। चाहे इरिगेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट हो, चाहे अच्छे सड़कें हो, चाहे गांव में बिजली हो, पीने का पानी का प्रबंध हो, ये सब की जरूरत है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हम सब ये करेंगे, ये कहकर हुकूमत हाथ में आने के बाद ये सब इश्यूज के बारे में नजरअंदाज करके अपने लिमिटेड मर्यादित जो विचारधारा है वो फैलाने के लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। अभी मैंने एक घंटा प्रधानमंत्री का स्पीच सुना और इसमें उन्होंने कुछ दो चार बातें बताई, बस ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बातें बताई कि जिससे जो समाज का अलग अलग वर्ग है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो, इन सभी के बारे में एकता की हजार भक्त होगी, ऐसा विचार उन्होंने सामने रखा नहीं। वह सड़कें सीखे इस तरह से बातें उन्होंने सामने रखी कि समाज में हम कुछ चंद लोगों की हितों की रक्षा करने वाले, और जब जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है, ऐसे लोग इस तरह की सांप्रदायिक विचारधारा को मदद करने की बात फैलाते हैं कि देश के लिए ठीक नहीं। इनके खिलाफ हम लोगों को जहाँ मौका मिलेगा वहाँ आवाज उठाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने सभी विद्यार्थी के सवालों को समझा, उनकी विरोधामध्ये ताकदीनं लढावं असं या ठिकाणी शरद पवार यांनी म्हटलं। विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी अनेक मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत। पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे असतात, एका पक्षाचे नसतात असंही शरद पवार यांनी म्हटलं। सध्याच्या राजकीय स्थितीवर शरद पवारांनी आपलं मत या ठिकाणी मांडलेलं आहे, तसंच पुढची दिशाही त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेली आहे।